रिया ने दिया रेणुका को लास्ट वार्निंग। रोशनी की साजिश का हुआ खुलासा। रिया, जिसकी आंखों में अब केवल प्रेम का नहीं बल्कि आत्मसम्मान की रक्षा का दृढ़ संकल्प था, अगली सुबह उस तनाव के केंद्र में थी जो पिछली रात रेणुका के तीखे शब्दों ने पैदा किया था। रात भर की नींद ने रिया को शांत नहीं बल्कि और अधिक स्पष्टता दी थी। वो जानती थी कि उसे अपनी सास का सम्मान करना है, लेकिन अपने पति और अपनी निजी आज़ादी की कीमत पर नहीं। सुबह की पहली चाय पर जब रेणुका ने एक बार फिर से व्यंग्य कसा कि कल देर से आने वाली बहुओं के कारण ही परिवार की प्रतिष्ठा पर दाग लगता है, आकाश तो बेचारा बस तुम्हारी मनमानी का गुलाम बना हुआ है, तब रिया की सहनशक्ति का बांध टूट गया। रिया ने अपनी चाय का कप धीरे से मेज पर रखा। आवाज में वो ठंडक थी जो तूफान से पहले की शांति में होती है। मान जी, उसने कहा, स्वर सम्मानजनक पर उसमें एक अटल कठोरता थी। मैं आकाश की पत्नी हूँ, उसकी मालकिन या गुलाम बनाने वाली नहीं। हमने कल जो भी देर की उसके अपने कारण थे और हमने उसके लिए माफी भी मांगी। लेकिन मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे चरित्र पर, मेरे करियर पर या मेरे और आकाश के रिश्ते पर कोई भी उंगली उठाने का अधिकार मैं अब किसी को नहीं दूंगी। पूरा कमरा स्तब्ध था। रेणुका का मुंह खुला रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शांत और शालीन रिया इस तरह से उनके अधिकार को चुनौती देगी। रिया ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, मैं आपके सारे संस्कारों का पालन करती हूँ मान जी, लेकिन अगर आप मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना जारी रखेंगी तो मैं अपने रिश्ते और अपनी खुशियों की सुरक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जाने से नहीं हिचकिचाऊंगी। यह मेरी तरफ से एक बहू की तरफ से मान जी को अंतिम चेतावनी है। मैं चाहती हूँ कि आप आकाश को हमारा रिश्ता खुलकर जीने दें। रिया की आंखों में वह साहस था जो किसी भी अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सकता है, और उसकी इस अडिग मुद्रा ने रेणुका को पहली बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। रिया की इस साहसी चुप्पी ने घर में एक नया मौन स्थापित कर दिया, जो अब तक की खुली आलोचना से कहीं ज्यादा प्रभावी था। इधर घर में एक और बड़ा घटनाक्रम पर्दे के पीछे पनप रहा था, जिसका नायक कोई और नहीं बल्कि सबकी प्यारी और मीठी बनने वाली रोशनी थी। रोशनी, जो हमेशा घर में शांति की मूरत बनी रहती थी, असल में इस परिवार के तानेबाने को तोड़ने के लिए एक गहरा षड्यंत्र रच रही थी। उसकी साजिश का खुलासा तब हुआ जब सायली, जो हमेशा से कुछ छोटी चीजों को लेकर रोशनी पर शक करती थी, ने गलती से रोशनी का फोन उठा लिया, जो एक मेज पर रखा था। उस फोन में एक मैसेज था, काम हो गया है, नीतू को वहां भेज दिया गया था, जैसा आपने कहा था। अब रियाकाश का रिश्ता टूटना तय है। सायली की सांसें अटक गईं। यह मैसेज एक तीखे तीर की तरह था जिसने उसके सारे संदेहों को वास्तविकता में बदल दिया। सायली के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पल भर में समझ आ गया कि रिया और आकाश की सालगिरह पर जो कुछ हुआ था, जिसमें नीतू अचानक आकाश के इतने करीब आ गई थी, वो महज एक हादसा नहीं बल्कि रोशनी का बुना हुआ जाल था। रोशनी रिया और आकाश के रिश्ते को तोड़ने की साजिश कर रही थी, ताकि आकाश व्यापार में कमजोर पड़े और सारी संपत्ति और अधिकार उसके पति को मिल जाए। ये सत्ता और लालच की वो कहानी थी जिसने रोशनी को एक नागिन बना दिया था, जो परिवार के भीतर ही अपना जहर घोल रही थी। बिना देर किए सायली भागी भागी आकाश और सचिन के पास गई। उसने कांपते हाथों से वो संदेश दिखाया। आकाश को पहले विश्वास नहीं हुआ। रोशनी दीदी, ये कैसे हो सकता है? वो तो हमेशा हमारा भला चाहती हैं। उसका स्वर आघात से भरा था, मानो किसी ने उसके भरोसे को मिट्टी में मिला दिया हो। लेकिन सचिन ने मैसेज को ध्यान से पढ़ा और उसे पता चला कि रोशनी न केवल नीतू को जानती थी, बल्कि उसने ही उसे जानबूझकर पार्टी में बुलाया था और उसे एक ऐसी स्थिति में धकेला था जहां आकाश को उसे संभालना पड़े, जिससे रिया के मन में शक पैदा हो। सचिन, आकाश और सायली ने तुरंत पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा किया। रोशनी अपनी सामान्य मासूम मुस्कान लिए वहां खड़ी थी, जिसे देखकर आकाश का दिल दर्द से भर गया। जब आकाश ने सीधे उस पर आरोप लगाया तो रोशनी ने पहले तो साफ इनकार कर दिया, अपने चेहरे पर झूठे आंसू ले आई। ये झूठ है आकाश, तुम अपनी पत्नी के कहने पर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मैंने हमेशा तुम्हें माँ की तरह प्यार किया है। उसने भावुक होने का नाटक किया और सहानुभूति बटोरने की कोशिश की। लेकिन जब सायली ने फोन सबके सामने रखा और वो संदेश जोर से पढ़ा तो रोशनी का मुखौटा टूट गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी आंखों में छिपी हुई नफरत और लालच की ज्वाला साफ दिखाई देने लगी। परिवार को ये देखकर गहरा सदमा लगा कि जिसे वे अपना मानते थे, वही उनके घर को बर्बाद करने का षड्यंत्र रच रही थी। रोशनी का पर्दाफाश हो चुका था और इस साजिश ने देशमुख परिवार को दो खेमों में बांट दिया। कुछ लोग अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि इतनी प्यारी दिखने वाली रोशनी इतनी बड़ी धोखेबाज हो सकती है।
रिया, जो इस पूरे दृश्य को चुपचाप देख रही थी, ने एक गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि रेणुका मांझी का गुस्सा केवल उनके संस्कार नहीं थे, बल्कि रोशनी की लगातार भड़काहट का नतीजा था। रोशनी ही वो अदृश्य धागा थी जो रिया और रेणुका के बीच तनाव बुन रही थी। ये जानकर उसे थोड़ी शांति मिली कि उसके पति के प्यार पर उसका शक गलत था और अब असली अपराधी सामने था। आकाश ने रिया का हाथ कसकर थाम लिया। ये षड्यंत्र उनके रिश्ते को तोड़ नहीं पाया, बल्कि उसे एक अटूट बंधन में बदल गया। रोशनी को परिवार के कठोर सवालों का सामना करना पड़ा, और इस घटना ने देशमुख परिवार को ये सिखाया कि घर के अंदर की साजिशें बाहर के दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक होती हैं। रिया की अंतिम चेतावनी और रोशनी के षड्यंत्र का खुलासा इस एपिसोड को उड़ने की आशा के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ बना गया, जहां रिया ने अपने रिश्ते और आत्मसम्मान दोनों की जीत हासिल की। अब देखना ये था कि परिवार रोशनी को क्या सजा देता है और रेणुका मांझी रिया की चेतावनी को कितना सम्मान देती हैं। आज के एपिसोड में अपनी शादी की पहली सालगिरह की पार्टी में रिया का प्रवेश हुआ। देर तो हो चुकी थी, मगर उसके चेहरे पर एक अलग ही तरह की शांति थी, जैसे किसी तूफान से गुजरने के बाद इंसान अचानक अपने भीतर ठहराव पाले। हॉल में कदम रखते ही उसकी नजरें आकाश को खोजने लगीं। आकाश ने रिया को देखते ही गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर राहत और सुकून दोनों साफ झलक रहे थे। थोड़ी देर पहले तक रिया एक भारी गलतफहमी में उलझी हुई थी। उसने अचानक नीतू को आकाश के पास देखा था और बिना पूरी बात समझे भावनाओं में बहकर खुद को दूर कर लिया था। सचिन और सायली ने ही समय रहते रिया को समझाया कि जो कुछ उसने देखा था वो सिर्फ एक पल की सहायता थी, किसी तरह की गलत नीयत नहीं। ये जानकर रिया को अपनी जल्दबाजी का एहसास हुआ और उसी पछतावे के साथ उसने खुद को संभालते हुए पार्टी के लिए तैयार किया। जब वो आखिरकार समारोह में पहुंची, मेहमानों के बीच सवाल उठने ही वाले थे कि सचिन ने तुरंत माहौल बदल दिया। चलो, कार्यक्रम दोबारा शुरू करते हैं। सायली ने उत्साह से ताली बजाई। परिवार एक बार फिर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में लग गया और किसी का ध्यान रिया की देरी पर नहीं गया। ये सचिन और सायली की समझदारी थी जिसने माहौल को सहज बनाए रखा। कुछ देर बाद रिया और आकाश मंच पर आए और अपनी पहली सालगिरह का केक काटा। रिया ने विनम्रता से सबके सामने देरी के लिए माफी मांगी। आकाश ने उसके हाथ को थामकर मुस्कुराते हुए उसे आश्वस्त किया। दोनों ने मिलकर सचिन और सायली को भी धन्यवाद दिया, जिनकी वजह से माहौल खुशियों से भरा रहा। रिया ने मंच पर एक छोटा सा संबोधन दिया, जिसमें उसने अपने और आकाश के रिश्ते की मजबूती के बारे में कहा और परिवार के सहयोग का आभार जताया। उसने परेश का भी जिक्र किया, जिसकी अनुपस्थिति सबको महसूस हो रही थी। इसके बाद चारों ने मिलकर एक छोटी प्रस्तुति दी, जिसने पूरे माहौल को और भी सुंदर बना दिया। मेहमानों ने उपहार देने शुरू किए और हंसी खुशी का सिलसिला चलता रहा। नीतू ने भी रिया को फोन कर सारी गलतफहमी दूर की, जिससे रिया को मन का बोझ हल्का हुआ। उसने वहीं आकाश से क्षमा मांगी और आकाश ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। दूसरी तरफ सचिन और सायली भी अपने रिश्ते की गर्माहट को बिना झिझक के सबके सामने बांट रहे थे। रात ढलने पर जब सभी घर लौटे तो माहौल अचानक गंभीर हो गया। परिवार की बुजुर्ग सदस्य रोशनी ने रिया की देरी को लेकर चिंता जाहिर की और उसे अधिक जिम्मेदारी से चलने की सलाह दी। बात आगे बढ़ी तो रेणुका ने रिया से सवाल पूछे, जिससे माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया। रिया ने शांति से उत्तर देने की कोशिश की, पर स्थिति कुछ देर के लिए भारी जरूर हो गई। बावजूद इसके रिया और आकाश के रिश्ते में आई गलतफहमी पूरी तरह दूर हो चुकी थी। रात का अंत भले ही थोड़े तनाव के साथ हुआ हो, लेकिन उनके दिलों ने एक बार फिर एक दूसरे को नए भरोसे के साथ जगह दे दी, और यही उड़ने की आशा की अगली उड़ान की शुरुआत थी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।